हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस शानदार जानदार सुपर ऑसम सुपर अमेजिंग सुपर फैंटास्टिक एंड सुपर रॉकिंग यूट्यूब चैनल ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड एकेडमी। एंड गाइस, दिस इज दर्शन जैन, educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and the company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, today we are going to start partnership accounts, जहां पे हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं दोस्तों बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, सो फ्रेंड्स, टाइमिंग होगी 11:30 AM to 12:30 PM, लेकिन कल के लिए ओनली फॉर टुमारो, दैट इज थर्सडे। कल का समय होगा दोस्तों 9:45 PM। कल रात में होगा, बाकी डेली चलेगा एट 11:30 to 12:30 PM। ठीक दोस्तों, वी हैव स्टार्टेड मिशन सक्सेस बैच फ्रॉम 25 अगस्त, 15 अक्टूबर तक चलेगा। पूरे 9 एजुकेटर्स बाहुबली टीम के इसमें पढ़ाते हैं। शॉर्ट टर्म बैच है, 50 दिन का बैच है, जिसमें हम लोग दोस्तों लगभग 70% ऑफ द सिलेबस कवर करवा रहे हैं। डू नॉट मिस टू ज्वाइन दिस बैच, वेरी जबरदस्त बैच है दोस्तों, ये फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और इसके बाद आरटीपी एमटीपी बैच भी होगा। ठीक, yes, so guys, more than 600 students have cleared in June 22 studying from Bahubali team. आपका नंबर अगला हो सकता है दोस्तों। Keep studying, keep trusting your loving Bahubali team, and guys, you will definitely clear your exams with good marks. Yes, दोस्तों, प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है एट डिस्काउंट नाउ। दोस्तों, डिस्काउंट चल रहा है, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो प्लीज विजिट अनअकैडमीज वेबसाइट, गेट योर सब्सक्रिप्शन। अभी डिस्काउंट चल रहा है, मे बी 23rd तक चलेगा। ठीक है, सो यूज माई कोड, इट्स DKJ10 एंड गेट 20% आई गेस discount on your subscription. Do like, share, subscribe both these YouTube channels. These are the dedicated YouTube channels of Bahubali team for CA Foundation. Do join this Telegram channel. More than 26,000 students have subscribed it, and they are receiving link, notes, and updates from their loving Bahubali team. And guys, do follow me on the Unacademy's learning app. My ID is CA_Darshan_Jain. And now, under partnership, let's start our first topic, which is partnership basics. A very very good morning to everyone. Rajesh, Puneet, Sabah, Manpreet, Harsh, Faizan, Shivangi, Rajesh, Bhumi, Neil. Very very good morning guys. Moksh, Nati, Nitin, सिमरनजीत, खुशी, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर, हम आपसे ज्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकते, जल्दी आया करिए। वाह 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 वाह, इतना प्यार तो मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे नहीं दिखाया आज तक। विशाल इतना प्यार करता है बेटा मुझसे। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, लेट्स बिगिन पार्टनरशिप बेसिक। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि इसका वेटेज क्या है। वेटेज 2 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क। मतलब या तो थ्योरी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का ट्रू और फॉल्स, या तो फिर दोस्तों 5 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको ना फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। चलो शुरू, लेट्स बिगिन। हाउ इज द जोश गाइस? हाउ इज द जोश एवरीवन? तो पढ़ेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है, फिर पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर पढ़ेंगे पार्टनरशिप मीनिंग एंड कंटेंट, फिर पढ़ेंगे LLP, फिर पढ़ेंगे दोस्तों डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड LLP, फिर पढ़ेंगे प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट मीनिंग एंड पर्पस, फिर उसके बाद देखेंगे मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, फिर पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, फिर देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर देखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म, फिर देखेंगे सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, फिर देखेंगे मिनिमम और गारंटी प्रॉफिट, फिर देखेंगे दोस्तों पास्ट एडजस्टमेंट्स। बहुत कुछ देखना है दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक में, लेकिन इजी है, फटाफट देखेंगे, बहुत फास्ट इसको कंप्लीट कर देंगे। आ जाओ दोस्तों। Meaning of partnership. What is the meaning of partnership? Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership as the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or by any of them acting for all. Very important. Relationship कितने लोगों के बीच में? दो या दो से ज्यादा। ठीक है, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस,
कैरीड ऑन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या है, मान लो ए और बी दो लोग हैं, दोनों का रिलेशनशिप है, दोनों साथ में आए। साथ में क्यों आए? टू रन अ बिजनेस। वाई? टू गेट द प्रॉफिट। ठीक है, चाहे अब ए बिजनेस करो या बी करो या दोनों मिलके करो, इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड दैट ये सब ने मिलके किया है। इज दैट फाइन? प्रिंसिपल एंड एजेंट की रिलेशनशिप है दोस्तों बिटवीन पार्टनर्स ऑफ द फर्म। आई होप यू गॉट दिस। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 50 चाहिए। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एन एग्रीमेंट एंटर इनटू ऑल पर्सन कंसर्न। जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट विल बी इन राइटिंग इन पार्टनरशिप डीड। देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए दोस्तों। नो बिजनेस नो पार्टनरशिप अंडर द टर्म्स ऑफ Indian Partnership Act 1932. The carrying on such business by all or any or one of them acting for all. The partners are principal and agent to each other. कोई भी काम करो ये माना जाएगा कि सारे पार्टनर्स ने मिलकर किया है। ठीक। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग लॉसेस। प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, लॉसेस भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जैसे कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मतलब इफ दे कैन नॉट सेटिस्फाई लेंडर्स या क्रेडिटर्स विद द असेट्स ऑफ द फर्म, उनके पर्सनल असेट्स भी जा सकते हैं। दे हैव अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, माइनर कैन बी एडेड एज अ पार्टनर बट द कंडीशन इज दैट ही कैन बी एडमिटेड टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली। माइनर को पार्टनर लेना है ले सकते हो, लेकिन लॉस में वो हिस्सेदारी नहीं रखेगा, प्रॉफिट उसको देना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी but non-registration restricts the partners of the firm from taking any legal action. दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ बेनिफिट्स है इन द लॉ जो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा पार्टनरशिप और ये रहा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूंगा, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूंगा। ये है बताना दोस्तों, क्या whether a marriage is a partnership under the terms of section 4 of Indian Partnership Act? क्या शादी एक पार्टनरशिप है? जल्दी बताओ, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, कहीं पर भी कंपलसरी नहीं है। यस, नहीं है, क्यों नहीं है यार? सब तो फीचर्स है, कुछ भी बातें करते यार। ठीक है, एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दो पर्सन का एसोसिएशन है, शादी में भी दो पर्सन का एसोसिएशन होता है। ठीक है, एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्सन कंसर्न। अरे 7 फेरे जो होते हैं वो एग्रीमेंट ही तो है, सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, फोर्थ, द कैरिंग ऑन सच बिजनेस बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, दोनों मिलकर शादी चलाते हैं, तो बेटा ये भी फीचर है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड लॉसेस, सुख दुख दोनों मिलकर बांटेंगे, ये भी तो होता है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, सब कुछ लुटाना पड़ता है शादी के बाद एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है। ठीक है, माइनर कैन बी एडेड एज अ पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली। यस, ये भी होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है कि साथ रहने के लिए शादी करनी पड़ेगी, ये भी फीचर है। The only feature that is not available is existence of a business. बिजनेस नहीं होता है दोस्तों, वरना एवरी मैरिज इज अ पार्टनरशिप। ठीक है, बट दोस्तों वो पार्टनरशिप है बट नॉट इन टर्म्स ऑफ
सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ठीक है क्या? ठीक है क्या एवरीवन? तो दोस्तों व्हाट इज पार्टनरशिप हमने समझ लिया। ठीक है, ये सारे फीचर्स एक पार्टनरशिप फर्म में होने चाहिए। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इसमें टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे दोस्तों। पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस सारे इस डॉक्यूमेंट में होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों पार्टनरशिप डीड। Partnership deed is a document which contains the terms of partnership as agreed among the partners. The deed is required to be duly stamped as per the Indian Stamp Act 1889 and duly signed by all the partners. पार्टनरशिप डीड किस पे बनेगा? बॉन्ड पेपर पे बनेगा। बॉन्ड पेपर मतलब क्या? बॉन्ड पेपर मतलब भाई स्टैम्प पेपर। ठीक है, स्टैम्प पेपर पर ये एग्रीमेंट बनेगा एंड इट शुड बी ड्यूली साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स। ऑल दी पार्टनर्स का सिग्नेचर जब तक नहीं आता इट विल हैव नो वैलिडिटी। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए। द ब्यूटी ऑफ पार्टनरशिप डीड इज कि पार्टनरशिप डीड एक पेज में भी बन सकता है, 1000 पेज का भी बन सकता है। आई रिपीट, पार्टनरशिप डीड एक पेज का भी बन सकता है और 1000 पेज का भी बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन टू बी पुट ऑन बाय दी पार्टनर्स इन दी पार्टनरशिप डीड। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ कॉमन कंटेंट है जो हर पार्टनरशिप डीड में होना ही चाहिए। वो कॉमन कंटेंट कौन कौन सा है जरा देखेंगे। लाख पेज का भी हो सकता है। अभिनव, वो डीड बनाते बनाते ऊपर चले जाएंगे। ये कुछ भी बोलता क्या रे येड़े? नेम ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स। हमारे कल का फर्म का नाम क्या था? गैलेक्सी भेलपुरी वाला। पार्टनर्स निपुण रचित। कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कब चालू करेंगे और कब तक चलाएंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितना कैपिटल पार्टनर्स लगाएंगे। अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एट ड्राइंग्स एंड टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग्स। पार्टनर को परमिशन देना है कि क्या वो पैसे ड्रॉ कर सकता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए। अगर कर सकता है तो कितना कर सकता है और कब करेगा। नेक्स्ट, rate of interest to be allowed to each partner on his capital and on his loan to the firm and to be charged on his drawings. इंटरेस्ट चार्ज करना है क्या? ड्राइंग्स पे चार्ज करना है क्या? कैपिटल पे देना है क्या? ये भी डिस्कशन होगा पार्टनरशिप डीड में। अगर किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उसको कितना इंटरेस्ट देंगे उसका भी फिगर वहां पे मेंशन होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, द रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉसेज आर टू बी शेयर्ड, किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर होंगे। वेदर अ पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ एनी सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी देंगे या नहीं देंगे। एनी वेरिएशन इन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, हर एक पार्टनर के राइट्स हर एक पार्टनर के ड्यूटीज वहां पे मेंशन किए जाएंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल ऑन द ऑकेजन ऑफ चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, चेंज इन पीएसआर हो गया। गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो गुडविल किस मेथड से कैलकुलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसीजर बाय विच पार्टनर में रिटायर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूटीज। तो भाई ड्यूटीज नहीं ड्यू आएंगे यहाँ पे, ड्यूटीज ने ड्यूज। एक तो पार्टनर कैसे रिटायर होगा और रिटायर होने के बाद उसके पैसे उसको कैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटर और डिसीज पार्टनर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट, अगर कोई पार्टनर टपक गया तो उसको कैसे पैसे देना है और कब देना है। नेक्स्ट, उसको मतलब उसके लीगल एग्जीक्यूटर को, वो थोड़ी ना नीचे आएगा पैसे लेने, उसके तो लीगल एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, एक आदि पार्टनर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका जो लॉस होगा उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये भी देखना होगा। एंड गाइस, प्रोसीजर टू बी अलाउड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, पार्टनर्स के बीच में अगर झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे क्या करेंगे, क्या करना चाहिए वो भी उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, कि भाई हर साल अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होंगी, कौन से पार्टनर की होंगी, उसका ऑडिट कब तक कराना है। ठीक,
तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों की ये डिटेल होनी चाहिए। मैं फिर से बता दूं, पार्टनरशिप डीड एक पेज का भी बन सकता है, 1000 पेज का भी बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन एज सेट बाय दी पार्टनर्स इन रिगार्ड्स टू दी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। देवेंद्र सिंह राव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलने के लायक बचेगा नहीं, तू इतना स्पैम करेगा तो देवेंद्र फना कर दूंगा। चलो नेक्स्ट, एलएलपी। दोस्तों एलएलपी इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? मिक्सचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। अब यार दोस्तों कुछ बेनिफिट्स पार्टनरशिप फर्म के पास है, कुछ बेनिफिट्स कंपनी के पास है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, जिसमें कुछ फीचर्स पार्टनरशिप फर्म के होंगे और कुछ फीचर्स कंपनी के होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये एक अलग एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको बड़े प्यार से हम लोग कहते हैं LLP। ठीक है, प्यार से बोलना बेटा इसको, LLP। सर कर ही दो भाई, दिया ने बोल दिया फना करने का मतलब करने का, दिया ने बोल दिया फना करने का मतलब करने का। देवेंद्र अब कमेंट करा कि फना, कमेंट किया तो फना। तो सेक्शन 2 ऑफ द LLP Act 2008 defines LLP as a partnership formed and registered under this act and limited liability partnership agreement means any written agreement between the partners of a limited liability partnership or between the LLP and its partners, which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to that of limited liability partnership. Partnership firm is governed by Indian Partnership Act, Companies Act is governed by Companies Act 2013 और एक नया एक्ट है दोनों का मिक्सचर इज LLP and LLP is governed by LLP Act 2008। क्या होगा LLP में, क्या फीचर्स है इसके, चेक करेंगे दोस्तों। द LLP विल बी द सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस अलग है, कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है, वैसे LLP का एग्जिस्टेंस अलग होगा। Liable to full extent of his assets with the liability of the partners being limited to their agreed contribution in the LLP, which may be of a tangible or intangible nature or both tangible and intangible in nature। Very important, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ये सेपरेट एंटिटी है और यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होगी दोस्तों, इट विल बी अ लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। मतलब यहाँ पे कौन सा फीचर लिया गया है, कंपनी का फीचर लिया गया है। कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। नेक्स्ट, नो पार्टनर वुड बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स और देयर मिसकंडक्ट। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में क्या था, पार्टनरशिप फर्म में क्या था, एक ने कोई बुरी हरकत की ये माना जाएगा सबने की है, यहाँ पे वैसे नहीं होगा दोस्तों, जिसकी हरकत होगी उसके लिए वही जिम्मेदार। ठीक, नेक्स्ट, द लाइबिलिटीज ऑफ द LLP एंड द पार्टनर्स हु हैव फाउंड टू हैव acted with the intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all the or any of the debts or other liability of LLP। वैसे तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन अगर आप जानबूझकर कोई फ्रॉड करते हो, जानबूझकर कोई ऐसे हरकतें करते हो जिससे आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो इन दैट केस आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी लाइक पार्टनरशिप फर्म। फिर दोस्तों लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट, the main benefit of LLP is that it is taxed at partnership but has the benefit of being a corporate limited liabilities। भैया इसमें क्या होगा, फायदा टैक्स रेट पार्टनरशिप फर्म का और फीचर्स किसके मिल रहा है, कंपनी के। नेक्स्ट, LLP has a special characteristics of being a separate legal personality distinct from its partners। पार्टनर्स अलग, LLP अलग।
Partnership firm and partners are one and the same. I hope you got the difference between partnership and LLP. Next, save as otherwise provided. The provisions of Indian Partnership Act shall not apply to LLP. रीजन इज सिंपल, क्योंकि एलएलपी के लिए एक नया एक्ट आया हुआ है विच इज एलएलपी एक्ट 2008. वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है चेक करना दोस्तों. पार्टनरशिप के लिए कौन सा लॉ? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इनके लिए कौन सा लॉ? एलएलपी एक्ट. रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का ऑप्शनल, इसका है कंपलसरी. It is created by agreement which is partnership deed. It is created by law which is LLP Act. Is it a body corporate? No. Whether LLP is a body corporate? Yes. Whether partnership is a separate legal entity? No. Whether LLP is a separate legal entity? Yes. Perpetual succession. Partnership do not have perpetual succession. It has perpetual succession. ठीक है. नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट. ownership of asset, firm cannot own any assets, the partner own the assets of the firm, the LLP is a separate legal entity, can own the asset. दोस्तों पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म वन एंड द सेम. तो कौन असेट ओन करता है? पार्टनर्स ओन करते हैं असेट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म. लेकिन दोस्तों एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो खुद अपने असेट्स होल्ड कर सकता है. लाइबिलिटी, लाइबिलिटी liability of partners members unlimited. Partners are severally and jointly liable for actions of other partners and the firm, and their liability extend to personal assets. ठीक है. And guys, LLP limited to the extent of their contribution towards LLP except in case of intentional fraud or wrongful act of omission or commission by a partner. ठीक है. तो दोस्तों क्या बोल रहे हैं देवेंद्र? अंशुल सर ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं. यस यू आर राइट, मैं भी खुद उनके पास ही पढ़ा हुआ हूँ बेटा. ठीक है, मैं भी खुद उनसे पढ़ता हूँ. बाय बेटा, टाटा, सी यू सून, बाय बाय. फना, फना, बाय बेटा. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी. लेकिन वो लिमिटेड लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी कब? अगर आपने फ्रॉड किया तो. आई होप यू गॉट दिस. ठीक है क्या? नेक्स्ट. ओके चलो अगला, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड ऑफ ईच अदर. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो एक दूसरे के पार्टनर, एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट है. लेकिन एलएलपी में क्या होगा? पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म ओनली एंड नॉट ऑफ ईच अदर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोस्तों 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये. डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी एक बार जरा चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना. ठीक है. ओके चलो आ जाओ दोस्तों. ओके लेट्स मूव. एक बार पढ़ लेना दोस्तों, 5 मार्क के लिए आएगा मुझे लग रहा है. ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है 5 मार्क के लिए आएगा, चेक कर लेना. चलो नेक्स्ट. कंपैरिजन मत करो रे येड़ो, कंपैरिजन कर रहे. चलो इधर ध्यान दो. नेक्स्ट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेट. Provision affecting accounting treatment. Law does not make it obligatory for the partners to reduce in writing all the terms and conditions. In the absence of any such agreement, the Indian Partnership Act 1932 provides the following provisions. Now this is very important guys, this is very important. कि भाई कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनेगा. ठीक है, कंपलसरी नहीं है.
या पार्टनरशिप डीड बनता भी है तो ये सारी चीजें के बारे में लिखना जरूरी नहीं है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा, क्या सैलरी दी जाएगी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया जाएगा, सॉरी दिया जाएगा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजों के बारे में दिया हुआ नहीं है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा, जो ये कहता है कि ठीक, नेक्स्ट, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो आपको प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएंगे। पहली बात किसकी मानी जाएगी, डीड की। लेकिन डीड में अगर उस बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है फिर किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर दिया जाएगा एक्ट को प्रायोरिटी। ठीक है, पहले किसकी मानोगे, पहले किसकी मानोगे, पार्टनरशिप डीड की। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर किसकी मानोगे, एक्ट की। पहला, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। दोस्तों ए और बी पार्टनर है, ठीक, इन्होंने पार्टनरशिप डीड में बोला है कि भाई ए को मिलेगा 60%, बी को मिलेगा 40%। तो दोस्तों किसकी बात मानी जाएगी, डीड या एक्ट, डीड या एक्ट। पहले इंपॉर्टेंस किसको है, डीड को, फिर किसको है, एक्ट को। ठीक है, बताना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी बताओ। दोस्तों ए और बी को देंगे 60% एंड 40%। तो पहले किसकी सुनेंगे, पहली किसकी सुनेंगे पहले सुनेंगे वाइफ की। ठीक है, अगर वाइफ कुछ नहीं बोलती है तो फिर गर्लफ्रेंड की। डिड यू गेट दैट? चलो, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अगर कुछ नहीं बोलते हैं, हर प्रॉफिट, हर पार्टनर प्रॉफिट इक्वल। नेक्स्ट, नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड में बोला हुआ नहीं है तो नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज बाय द फर्म टू ए पार्टनर। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, a partner is not entitled to any salary for taking part in carrying on the firm's business। ठीक है क्या? तो दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, अगर डीड कहता है कि सैलरी नहीं देना है तो नहीं दे सकते। ठीक, नेक्स्ट, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस ओवर एंड अबव द एग्रीड कैपिटल कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, अगर किसी पार्टनर से आपने लोन लिया है, कितना देंगे उसको इंटरेस्ट, जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो दोस्तों कितना देंगे इंटरेस्ट, 6% पर एनम। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है क्या? आदित्य पूछ रहा है सर वाइफ तो है ही नहीं और गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो क्या करूं? तो बेटा हिमालय पे जा और सन्यासी बन जा, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ रखा ही नहीं है बेटा, तेरे जीवन में अंधकार हो गया है बेटा। एंड गाइस 2 मिनट साइलेंस फॉर आदित्य। चले जा बेटा हिमालय। Every partner being joint owner of partnership is entitled to have equal share in the property। This is very important। कल का एग्जाम्पल याद है क्या, राज का, राज का याद है क्या? राज का एग्जाम्पल याद है क्या, कैसे उसने 6 करोड़ रुपए दिया था और 30 करोड़ रुपए लेके जा रहा था। पहले कहा सख्त बनो, अब बन गए तो हिमालय। हाँ यार ये बात तो सही है दोस्तों, सख्त बनना है लाइफ में, सख्त बनना है दोस्तों। न वफा की बात होगी, न मोहब्बत का जिक्र होगा, न वफा की बात होगी, न मोहब्बत का जिक्र होगा। अब जो भी होगा दोस्तों
20 दिसंबर के बाद होगा। डिड यू गेट दैट? जब तक कुछ नहीं बेटा, जब तक कुछ नहीं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुना है, लेकिन यहाँ पे अब नई चिड़िया है। नई चिड़िया कौन सी है ये? ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो अलग अलग चीजें, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम क्या है? कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्या काम है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट, ये हम लोग चेक करेंगे दोस्तों इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। So PL appropriation account is merely an extension of the profit and loss account. It is credited with the net profits and interest on drawings. It is debited with interest on capital, salary or commission to partner if provided under the terms of partnership agreement, and its balance is transferred to partner's capital account or current account in their agreed profit sharing ratio, or equally if there is no PSR. So guys, PL appropriation account के डेबिट साइड में सारे वो खर्चे आ जाएंगे या सारे वो अमाउंट आ जाएंगे जो आप पार्टनर्स को देते हो, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, in the form of salary, in the form of commission, and it will be credited by net profit and interest on drawings. ठीक है क्या? ठीक सर, रिवैल्यूएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस सेम होता है क्या? नो अलीना, नो, नहीं 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 नहीं, रिवैल्यूएशन अलग है, पीएल अप्रोप्रिएशन अलग है। बताऊंगा उसका डिफरेंस आगे। चलो नेक्स्ट, पीएल अप्रोप्रिएशन का पर्पस क्या है, क्यों बनाना है पीएल अप्रोप्रिएशन? द पर्पस ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू शो हाउ नेट प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, कि ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये काम है दोस्तों पीएल अप्रोप्रिएशन का। The balance in the PL appropriation account may be used to provide interest on capital of partners, but only if the partnership needs so provides. To provide salary or commission to partner, but only if the partnership needs so provides. To transfer the profit to the general reserve or specific reserve. To distribute the profits among the partners in their profit sharing ratio, and to retain the profits in the business by way of flowing back of profits. ठीक, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, पीएल अप्रोप्रिएशन का पर्पज इज वेरी सिंपल, इट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अर्न in the manner of interest on capital, salary, commission, transfer to reserve, transfer to their capital account as a share of profit. ठीक, नेक्स्ट, रणवीर सिंह। दोस्तों मेरे लेक्चर में रणवीर सिंह भी आया है। रणवीर सिंह तू चले जा बेटा, दीपिका को भेज। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जलवा देख रहे हो हमारा, जलवा देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो? रणवीर सिंह आए हैं, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह आया, कोई हाय नहीं बोल रहा है उसको। वही दीपिका आती थी तो सब हाय बोलते थे। वेरी बैड। अजीब कपड़ों वाला इंसान। चलो आ जाओ दोस्त। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से आप लोग मेंटेन कर सकते हो इसमें, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दूसरा फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग मतलब एक ही अकाउंट बनेगा, उसी में सारे एडजस्टमेंट्स आएंगे और वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। एक है फिक्स कैपिटल मेथड, इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। जितने भी एडजस्टमेंट है वो सारे करंट अकाउंट में फिर हो जाएंगे। ठीक, चेक। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग, रणवीर सिंह कह रहे हैं सर
सर क्या सर ये दुख का है खत्म नहीं होता है। शादी होने के बाद वही हाल रहते बेटा, खत्म नहीं होते दुख कभी। ठीक है, अच्छी लाइफ चल रही थी तेरी, क्यों शादी कर ली तूने दीपिका के साथ? अब फिर रो रहा है, फिर रो रहा है कि ये दुख का है खत्म नहीं हो रहा है। The partner's capital account may be maintained according to the fluctuating capital method or fixed capital method. Fluctuating capital method में क्या होगा दोस्तों? Under fluctuating capital method, only one account, that is capital account of each partner is maintained, and all the transactions relating to a partner are recorded in his capital account. As a result, the balance in the capital account keeps on fluctuating. The great Shakespeare once said, नाम में क्या रखा है? Guys, the fact is नाम में ही सब कुछ रखा है। जब आपका मेथड का नाम ही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो मीनिंग इज वेरी सिंपल कि आपका जो कैपिटल होगा वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। मतलब सारे एडजस्टमेंट्स आपको इसी पर्टिकुलर अकाउंट में करने हैं। ठीक, फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब नाम ही कह रहा है कि कैपिटल फिक्स होगा, इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट करने होंगे वो दूसरे अकाउंट में करने होंगे, और वो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? करंट अकाउंट। आई ऑलरेडी सेड यस्टरडे, एवरीथिंग इज लॉजिकल इन पार्टनरशिप। ठीक, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड टू अकाउंट्स, दैट इज कैपिटल अकाउंट and current account for each partner are maintained. The transactions relating to introduction or withdrawal or capital are recorded in the capital account, and all the transactions like interest on capital, drawings, salary, commission, share of profit or loss are recorded in the current account. As a result of this, the capital account will continue to show the same balance, मतलब fix रहेगा from year to year unless some amount of capital amount is introduced or withdrawn, while the balances of the current account keeps on fluctuating. फ्लक्चुएटिंग में एक एच, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में एक एच, फिक्स में दो। ओके बाय सर, मैं आपको गुड आफ्टरनून बोलने आया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ना दिस इज इंटरेस्टिंग, कॉन्सेंट्रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने पैसे दिए किसको? पार्टनरशिप फर्म। क्या पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना चाहिए? चेक, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट इज जनरली अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड फॉर द रेलेवेंट पीरियड फॉर विच द अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस. Normally it is charged for full years on the balance of capital at the beginning of the year unless some fresh capital is introduced during the year. On the additional capital introduced, interest for the relevant period of utilization is calculated. In case of fixed capital account, interest is calculated on the balance of capital account only, and no interest is payable chargeable on the balance of the current account. Very important, interest on capital. क्या पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा? अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो देगा, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है नहीं देगा। अज्यूम की पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, किस अमाउंट पे देंगे? जितना अमाउंट पार्टनरशिप फर्म ने यूज किया है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, उतने पीरियड का इंटरेस्ट देना होगा। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो जो फिक्स कैपिटल है उसी पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, और दोस्तों अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसी पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, कॉन्सेंट्रेट। एज स्टडीड अर्लियर, if the partnership agreement is silent as to interest on capital, no interest on capital will be allowed. No provision in the partnership deed, no interest on capital, as simple as that. Next, subject to an agreement between partners in conformity with the partnership deed, interest on capital is to be provided only out of the profits of the firm. Therefore no profit, no interest on capital.
पहला पॉइंट क्या बोलता है, नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नो प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा पॉइंट, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन द इंटरेस्ट अमाउंट, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो क्या होगा, इन केस ऑफ insufficient or inadequate profit, then the available profit is shared by the partners in their capital ratio, as partners get profit by way of interest on capital only। अगर इनसफिशियंट प्रॉफिट है तो दोस्तों वो जो इनसफिशियंट प्रॉफिट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, जितना प्रॉफिट है उतना ही फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको दिया जाएगा, नॉट इन एक्सेस ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक, if the partnership agreement provides for interest on capital as a charge against profit, then the same will be provided even if it results in loss। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म खुद ही ये कहता है या पार्टनरशिप डीड खुद ही ये कहता है कि अगर आप लॉस में भी चले गए तो चलेगा, लेकिन आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो फिर देना पड़ेगा। किसकी मानोगे आप बात, डीड की मानोगे। पहले डीड या पहले एक्ट, पहले डीड। अगर डीड कुछ नहीं कहता है तो फिर एक्ट। ठीक है, चारों पॉइंट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू रीड दिस 4 पॉइंट्स, और कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। यस अरे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, कितने कमेंट करते हो, तू क्यों कमेंट करा रे येड़े, तेरे को समझ में नहीं आया क्या कि मैंने पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, मैंने कमेंट नहीं करना चाहिए। जो आता ज्ञान पेल के चल जाता, ज्ञानी बाबा। इसके नोट्स मिलेंगे क्या, ऑलरेडी मिल चुके बेटा। एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लेना। एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लेना। और वो ग्रुप में दोस्तों मैंने पिन कर रखा है, मैंने पिन कर रखे नोट्स, चेक कर लेना दोस्तों। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मेरे को ना 2 मिनट देना दोस्तों, केवल 2 मिनट। कहाँ गया रे वो लिंक, यस मैंने लिंक डाल दी है, वो लिंक में जाना, वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ग्रुप में पिन किया हुआ है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक कच मिनट। ठीक है, कहाँ गया रे वो नोट्स वाला, यस अब कर दिया दोस्तों पिन, चेक कर लो। है ना, मिल गए क्या नोट्स, नोट्स मिल गए क्या। थर्ड वाला पॉइंट ये है, मान लो आपका प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपया और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 15,000 रुपया। ठीक, तो प्रॉफिट सफिशिएंट है क्या पूरा देने के लिए, नहीं। तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतना देंगे इन कैपिटल रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, 10,000 ही बांटेंगे इन कैपिटल रेशियो, अगर पूरा नहीं दे पाते तो। ठीक, चलो नेक्स्ट। जर्नल एंट्रीज क्या होगी, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल है, सॉरी अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और अगर फिक्स कैपिटल है तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंड सेकंड एंट्री हो जाएगी पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप यू गॉट दिस, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ठीक है, चलो दैट्स इट, आज के लिए यही रुकेंगे दोस्तों। कल देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, फिर सैलरी कमीशन,
ठीक है, और फिर क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों कल से। याद रहे कल का समय क्या है, 9:45 PM। कल सिर्फ रात में होगा 9:45 PM। कल दिन में नहीं होगा, कल रात में होगा क्लास। ठीक, चलो थैंक यू सो मच गाइज, एक बार रिवाइज कीजिएगा, कल क्वेश्चंस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय।